हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वैभव कॉमर्स क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि थ्योरी क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। LMNU बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बहुत सारा कराया है और अभी थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं। थ्योरी भी आती है 30-40 नंबर की थ्योरी अप्रॉक्स आएगी ही, और आपको थ्योरी में नंबर जम के मिलेगा। और थ्योरी थोड़ी आप लोगों को पढ़ने में बोर लगता है, तो मैं आपके लिए सिंपल कर रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ला रहा हूँ। मैं आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ और आपको वो सॉल्व करवा रहा हूँ। रट्टाफिकेशन नहीं, बल्कि वो समझा रहा हूँ। फिर आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ भाई ये कुछ था, इस तरह से पढ़ाया था। आप उसे लिख दोगे और फ्री फंड के नंबर है भैया। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, कोई रट्टाफिकेशन थोड़ी करना है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाए और हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट क्रिएटेड है पहले से। वहाँ पर आपको सभी अपलोड जो भी वीडियो हम किए हैं वहाँ मिल जाएगा मैथमेटिक्स का। तो जाइए उसे सॉल्व कीजिए और वीडियो को देखिए। और हाँ, लाइक भी आप लोग जरूर कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो तो देखते हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो ये कमी आ रही है। हमारे चैनल को ग्रो करना है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सके, अपनी टीम को क्रिएट कर सके। और आप ये जो PDF दिख रहा है ना, ये देखिए, आज का क्वेश्चन मैं इतना कराऊंगा। तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, वैभव कॉमर्स क्लास का टेलीग्राम चैनल। कहाँ से जाएंगे आप? तो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाइए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पढ़ा चुका है बहुत सा थ्योरी, और ये 7वां क्वेश्चन है। व्हाट इज एस्थेटिकल यूनिट? व्हाट इज काइंड? क्या बोल रहा है सर कि एस्थेटिकल यूनिट होता क्या है, और इसके काइंड मतलब प्रकार। इसके प्रकार मतलब हमसे कह सकते हैं TYP, टाइप। इसके टाइप उनको। तो आइए एस्थेटिकल यूनिट्स के बारे में बताता हूँ मैं। सिंपल बताऊंगा, ये राम कहानी कोई नहीं देखना आपको। एस्थेटिकल यूनिट आर द बेसिस ऑफ मेजरमेंट इन टर्म ऑफ विच डाटा आर कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड। समझ में आया? नहीं समझ आया सर? मैं आपको समझा दूँ। पहले आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। एस्थेटिकल यूनिट आर दी बेसिस ऑफ मेजरमेंट इन टर्म ऑफ विच डाटा आर कलेक्टेड, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेड। मतलब सर, जो डाटा को आपने कलेक्ट किया, जो डाटा पे आपने एनालाइज किया, जिस डाटा को इंटरप्रिटेड किया, उस डाटा को मीजर करते हैं, उसे कहते हैं एस्थेटिकल यूनिट। समझ आया सर? कुछ कुछ समझ आ रहा है? देखिए, कुछ कुछ नहीं, मतलब एस्थेटिकल यूनिट है क्या है सर? हम डाटा को क्या किया? हमने डाटा को कलेक्ट किया, हमने डाटा को एनालाइज किया और इंटरप्रिट किया उस पर। तो उसको मेजरमेंट जिस यूनिट से करते हैं, डाटा को कलेक्ट किया, क्यों किया भाई? हम उसे मेजर करेंगे, हम उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसे समराइज करेंगे। तो सर उस डाटा को जो मेजर करते हैं, मेजर करेंगे उस डाटा को, तो उस एस्थेटिकल यूनिट कहा जाता है। क्लियर है? इतना आपको कुछ देखना नहीं है। और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एस्थेटिकल इंक्वायरी में भी इनकम, एक्सीडेंट, एम्प्लॉयमेंट, दीज आर जस्ट लाइक दीज आर कॉल्ड एस्थेटिकल यूनिट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इनकम हो गया एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा व्हाट इज एस्थेटिकल यूनिट। आपको क्या करना है? आपको यहाँ से लेना है एस्थेटिकल यूनिट से इंटरप्रेट लिखना, उसके बाद ये एग्जाम्पल चिपका देना है। आपका क्वेश्चन हो गया। इतना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनू पर कहोगे। आइए अब इस पे कुछ हम और भी बात करेंगे कि सर एस्थेटिकल यूनिट्स क्या होता है। सर ये तो हमने देख लिया, आपने बताया कि सर एस्थेटिकल यूनिट क्या होता है। इस शुड बी सूटेबल इन subject to inquiry. The purpose to study, the unit of study are reciprocal to each other. Static unit cannot be defined without regard their purpose, and their purpose cannot be outlined and sufficient accuracy without clear notion of these word propositional relationship between object of inquiry and definition of aesthetical unit measure on basis of data. देखिए, उतना जाना नहीं है। एस्थेटिकल यूनिट इज दैट मेजरमेंट ऑफ बेसिस ऑफ विच डाटा कलेक्ट। मेन बात वही है सर कि जो डाटा को हमने कलेक्ट किया ना, उस डाटा को मेजर करते हैं, तो उसे एस्थेटिकल यूनिट कहा जाता है। इफ मेजरमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू रीच? अगर सर हमने इंक्वायरी बैठाई, हमने डाटा को कलेक्ट किया, बट अगर हम उसे मेजर ही नहीं कर पाए, तो हम कैसे जानेंगे कि हमने जो इंक्वायरी की वो सही है? सही है? समझ में आया? इतना ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें याद क्या करना सर? हम आप बताइए कि मैंने क्या किया। एस्थेटिकल यूनिट द डाटा विच इज कलेक्टेड, विच इज एनालाइज, विच इज इंटरप्रिटेड। द मेजरिंग यूनिट इज कॉल्ड दो कलेक्टेड डाटा विच वी मेजर इज कॉल्ड जल्दी बोलिए एस्थेटिकल यूनिट। बताइए, मैं इसमें रट्टा रहा हूँ क्या? मैं ऐसा बस बोलूँगा ही नहीं कि आपको बोलेगा कौन रटेगा। अरे रटना क्या भाई? इस शुड बी क्लियर, सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनरी। मतलब कि आप खुद से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इतना ऐसा मेजर आपने किया है भैया कि इस शुड बी क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेन। अब इसमें क्या रटना?
इसी चीज़ को आपको यहाँ लिखा गया है कि द डिफिनेशन स्टैटिकल यूनिट मीन्स प्रोसेस दैट एट्रीब्यूट इट वर्क स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन देयर फॉर इट इसेंशियल टू वर्क। आपको उतना जाना नहीं है। इट शुड नॉट बी कन्फ्यूजिंग और डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, और सर क्लियर होना चाहिए। बस इतना एक लाइन ये चिपका देंगे ना आप, ये चिपका देंगे, हो जाएगा काम। इट मस्ट बी डिफाइन, सर डिफिनिट होना चाहिए। इट मस्ट बी असर्टेनेबल, इन्हें कह कुछ नहीं हो कुछ रहा है सर, समझ रहे ना। दैट एस्थेटिक मस्ट बी डिफाइन एंड स्पेसिफिक और असर्टेनेबल, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं जाना आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हो सके तो एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। इट मस्ट इंश्योर होमोजीनियसी एंड फॉर मेकिंग स्टेट दैट आर कंपेरेबल इट नेसेसरी टू एस्थेटिकल यूनिट जो है ना सर, बस इतना याद कीजिए कि वो होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म, बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। इट मस्ट बी स्टेबल, सर स्टेबल होना चाहिए। यूनिट इज नॉट स्टेबल डाटा इज, अगर मान लीजिए कि स्टैटिकल यूनिट स्टेबल नहीं रहा तो जो डाटा विल लॉस कंपेरेबल वैल्यू, डाटा लॉस कर जाएंगे जो उसका कंपेरेबल वैल्यू है। क्लियर है। टाइप्स ऑफ स्टैटिक यूनिट, अब हम जैसा कि क्वेश्चन था कि स्टैटिक्स क्या होता है, यहाँ तक हमने सल्टा दिया उसे। स्टैटिकल यूनिट क्या होता है सल्टा दिया। अब सर उसके टाइप क्या होते हैं सर, दो प्रकार का होता है, यूनिट ऑफ कलेक्शन एंड इन्यूमरेशन। यूनिट ऑफ कलेक्शन ये रखना पड़ेगा आपको, और यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर इन्यूमरेशन कलेक्शन जो यूनिट है, यूनिट ऑफ कलेक्शन एंड इन्यूमरेशन, और यूनिट ऑफ एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। समझ में आया। तो सर इसमें जो है ना, ये 1 नंबर में इसमें 3 बच्चे हैं इसके, क्या है सर 3 बच्चे, क्या क्या सर, सिंपल यूनिट, कंपोजिट यूनिट और हाइपोथेटिकल यूनिट। और इसके जो है इसमें रेशियो, रेट और कॉफिशिएंट, ये 3 है। तो आपको ये चीज़ तो रखना पड़ेगा सर, आपको ये चीज़ नाम याद रखना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टैटिकल यूनिट के टाइप क्या होते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आइए, अब इसमें क्या हम पढ़े थे सर, 3 होते हैं, तो 3 होते हैं, तीनों के बारे में जानेंगे। यूनिट ऑफ कलेक्शन एंड इन्यूमरेशन क्या होता है। दीज आर द यूनिट इन टर्म ऑफ डाटा कलेक्टेड सच एज प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, मीटर, वेट। देखिए वही तो बात है कि यूज ऑफ कलेक्शन एंड इन्यूमरेशन लिखिएगा आप क्वेश्चन इस तरह का सॉल्यूशन, और इसमें बस एग्जांपल याद कर लीजिए, जैसे क्लॉथ मीटर हो गया, वेट हो गया, टन हो गया, आवर हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूनिट ऑफ कलेक्शन इन्यूमरेशन। तो सिंपल यूनिट क्या होता है सर, सिंपल यूनिट में क्या होता है, वन प्रिस्क्राइब सिंगल डिटरमाइन करेंगे, मतलब कि अब टन बोल दिए तो सिंपल है ना भाई, सिंपल टन है, इतना टन है, 100 टन है, 5 टन है, जस्ट लाइक किलोमीटर। दीज आर सिंपल यूनिट्स का एग्जांपल है। और यूनिट आर इजीली डिफाइनेबल, सिंपल यूनिट आर इजीली डिफाइनेबल। फॉर एग्जांपल देखिए एग्जाम में आएगा, लिखेंगे सिंपल यूनिट, देखिए यूनिट ऑफ कलेक्शन इन्यूमरेशन क्या होता है, लिख दिए एग्जांपल, और फिर सिंपल यूनिट आर इजीली डिफाइनेबल, फॉर एग्जांपल टन, किलोमीटर हो गया। कितना ईजी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। कंपोजिट और मिक्स यूनिट क्या होता है, कंपोजिट और मिक्स यूनिट, नो सिंगल यूनिट विल बी सर्व फॉर पर्पस, इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंपेयर प्रोडक्टिव ऑन 2 रूट्स। आपको इतना नहीं जाना है, ठीक है, आपको इतना नहीं जाना, मैं आपके लिए ईजी कर रहा हूँ। मिक्स यूनिट टू दीज कंसिस्ट 2 और मोर सिंपल यूनिट कंबाइन इन अवर। कंपोजिट और मिक्स यूनिट इज बेस्ड अपॉन 1 और मोर, हाँ ठीक है। कंपोजिट यूनिट कोई मिक्स यूनिट कहा जाता है, इज बेस्ड अपॉन 1 और मोर डिटरमाइनिंग करेक्टर। यहाँ पर सिंगल करेक्टर था सर, यहाँ पर सिंगल डिटरमाइनिंग करेक्टर था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 और मोर डिटरमाइनिंग करेक्टर। इतना याद होगा, पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, यहाँ पर सिर्फ टन था, बट यहाँ डबल आ गया, 1 और मोर, 1 और मोर, मोर मोर मोर, मैं तो एकदम मोर को घेर दूंगा भैया, कि टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, यहाँ सिंगल था तो सिंगल में सिर्फ टन आया, किलोमीटर, समझ में आया। चलिए हाइपोथेटिकल यूनिट टू फैसिलिटेट, अरे हाइपोथेटिकल यूनिट आए ना भैया, तो टू फैसिलिटेट कंपेरिजन सम टाइम। देखिए हाइपोथेटिकल यूनिट में कंपेरिजन किया जाता है सर, कंपेरिजन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाउस पावर, देखिए हाउस पावर क्या होता है कि आवर को मान लीजिए पावर है, पावर मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसको जो मतलब कि मीजर करने के लिए हम कंपेरिजन करते हैं, तो उसके लिए हाउस पावर मेथड का, हॉर्स पावर मेथड का यूज होता है। ये आप कॉस्टिंग में पढ़ेंगे हॉर्स पावर के बारे में, बट मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हॉर्स पावर यूनिट होता है, आगे पढ़ाऊँगा कॉस्टिंग में। यूनिट्स, अब सेकेंड का बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। देखिए इसके 3 बच्चे कौन कौन सर। पहली बार ये होता क्या है, यूनिट ऑन बेसिस ऑफ डाटा कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल बस इतना याद रखिए कि भैया यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मेन काम है कि डाटा को कंपेयर किया जाता है, उसी को कहते हैं। इसके 3 बच्चे कौन कौन है सर, रेट्स। तो रेट्स में हम पहली बात करते हैं, रेट मीन्स पर 1000 पर 100, इट इज यूज एज एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन डाटा। उतना नहीं जाना है आपको, रेट का क्या करेंगे आप, ये देखिए नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल पॉसिबल इवेंट इनटू 100, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है।
रेस का जो है फॉर्मूला है, रेट इज यूज फॉर मेजरिंग द चेंज विच टेकन प्लेस। अच्छा काम कीजिए, छोड़िए रेट है ना, तो ये याद कीजिए, ये रेट ऑफ चेंज इज यूज फॉर मेजरिंग, रेट इज यूज फॉर मेजरिंग द चेंज विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन टू पीरियड, मतलब एक पीरियड और दो पीरियड, मतलब टाइम, इसके बीच में जो भी चेंज हुआ है उस चेंज को मेजर करता है रेट। समझ में आया? रेट ऑफ चेंज यूज फॉर मेजरिंग द चेंज विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन टू पीरियड, दो पीरियड के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये डिफिनीशन भी याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला। रेशियो क्या होता है? रेशियो कुछ नहीं होता है सर। ये देखिए एक एग्जांपल है 1000:800, क्या हुआ भाई? रेशियो हुआ ना, 1000 अनुपात 800, द रिलेटिव वैल्यू टू होमोजीनियस फैक्ट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेशियो, बात खत्म। दो होमोजीनियस फैक्ट मतलब क्या? डिफरेंस फैक्ट, होमोजीनियस मतलब डिफरेंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? व्हेन रेट इज एक्सप्रेस पर यूनिट, जब रेट को एक्सप्रेस किया जाता है पर यूनिट इंस्टेड ऑफ पर 1000 यूनिट, मतलब सर, मतलब कि पर 1000 यूनिट के को छोड़कर हम एक्सप्रेस करते हैं पर यूनिट में, मतलब कि पर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, पर 1000 में नहीं करते हैं, पर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल C बराबर Q/N, C कोफिशिएंट, Q क्वांटिटी, टोटल नंबर, मतलब क्वांटिटी को अगर डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से तो कोफिशिएंट निकल आएगा। बस क्या चाहिए? क्लियर है? ये अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। कैसा लगा आपको? समझ आया? कमेंट में बताइए। कमेंट और फीडबैक तो देते ही नहीं, कमेंट बताइए कि इतना अच्छा समझ आया और मुझे क्या चाहिए कि जिस तरह से और आपको अच्छा बेहतर। मैंने आपको बता दिया, ये सब जो है, ये सब इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। इसका मैंने आपको डिफिनीशन बताया ना कि भाई क्या बोला था, एस्थेटिकल मेथड से लेकर सब आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कॉमेंट बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।